आईपीएल 2025 से पहले आईपीएल में ट्रेड को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है। क्या सीएसके में जाएंगे संजू सैमसन, इस बात को लेकर हलचलें बहुत तेज हो गई हैं। इन्हीं बातों को लेकर आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आईपीएल का जो ट्रेड रूल है वो काम कैसे करता है और ये विंडो जो है किस किस महीने में ओपन है कि इस महीने में ट्रेड किया जा सकता है या ऑक्शन के बाद का रूल क्या है और मैच जब शुरू होने वाले होंगे तब किस तरीके से ये ट्रेड रूल काम करता है। तो पूरा ट्रेड विंडो आपको समझाएंगे और किन किन खिलाड़ियों के लिए ये काम करता है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले संजू पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बीच अगर आप देखें तो संजू और एमएस धोनी को लेकर खबरें बहुत है कि दोनों के बीच में चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं कि संजू जो है वो कहीं ना कहीं आईपीएल 2026 में चेन्नई का हिस्सा बन जाएंगे। कैसे बनेंगे वो उस खबर पर आएंगे, लेकिन अभी ट्रेड विंडो को समझ लेते हैं कि आखिर आईपीएल 2026 के लिए ट्रेडिंग विंडो की जो डेट्स क्या है। अगर इसमें देखें तो ये 3 तरीके की है। पहले ट्रेड विंडो की अगर बात करें तो यहाँ पर प्री ऑक्शन ट्रेड विंडो है जिसका वक्त है जून और जुलाई के बीच का, जो अभी अगर आप देखें जुलाई महीना शुरू होने वाला है, यहाँ पर ट्रेड का एक ऑप्शन रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखें एक दूसरा होता है जो पोस्ट ऑक्शन ट्रेड विंडो, इसके बारे में अगर आप देखें तो ये दिसंबर और जनवरी के बीच में। वहीं अगर आप देखें जो तीसरा होता है प्री टूर्नामेंट ट्रेड विंडो फरवरी मार्च में। अब अगर आप इसको समझें तो जो इसमें प्री ऑक्शन है वो कुछ इस तरीके का है कि जो ऑक्शन से पहले जब आप ट्रेड करते हैं खिलाड़ियों को कि भाई ये खिलाड़ी मेरे में आ जाए, कुछ इधर से उधर चले जाएं, तो ऑक्शन से पहले जैसा कि मिनी ऑक्शन आईपीएल 2026 से पहले होना है, ये मान के चलिए साल 2026 से पहले लगभग दिसंबर या नवंबर के आसपास होने वाला, तो उससे पहले ये प्री ऑक्शन जो है ये काम करता है। इसके बाद अगर आप देखें जो दूसरा मैंने बताया पोस्ट ऑक्शन, ऑक्शन के बाद अगर आपको लगता है कि ये खिलाड़ी छूट गया, इसको हम अपने में ला सकते हैं, तो उसके लिए क्या प्लानिंग होती है वो आप कर सकते हैं ऑक्शन के बाद। और फिर फाइनल जब आईपीएल शुरू होने वाला होता है तब एक ऑप्शन होता है, तब भी आप खिलाड़ियों को ट्रेड कर सकते हैं जिसका वक्त रहेगा फरवरी मार्च के आसपास, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही अगर आप देखें तो आईपीएल 2026 की शुरुआत हो जाती है। तो ये ऑप्शन है ऑक्शन से पहले ट्रेड विंडो की। अब समझते हैं कि यार ट्रेड विंडो का तो मैं मामला समझ गया, लेकिन वो कौन से खिलाड़ी हैं जो इसके योग्य हैं और ट्रेड विंडो काम कैसे करता है, ये भी सवाल अपने आप में लोगों के जहन में तो आता ही है। तो उसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से है कि केवल वे खिलाड़ी जो नीलामी से पहले अपनी टीमों द्वारा रिटेन किए गए हों वो ट्रेड के लिए योग्य होते हैं। इसके अलावा सारी जो डील है वो कुछ 2 प्रकार की होती है, जिसमें अगर आप देखेंगे ऑल कैश ट्रेड्स और फिर प्लेयर स्वैप के जरिए ट्रेडिंग किया जाता है। नंबर 3 की बात करें तो ट्रेड फीस नीलामी पर्स से अलग होती है, इसकी जो फीस है वो अलग होती है पर्स से। क्या आप पर्स में आप नीलामी में इतने बिके हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेड में आप उससे ज़्यादा रकम पा सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा है वो है कि टीमें अधिकतम 6 खिलाड़ियों को रिटेन या आरटीएम राइट टू मैच का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो ट्रेड का रूल है, जो ऑक्शन का भी रूल है। लेकिन जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लेयर टू प्लेयर आप कर सकते हैं और फिर कैश में डील कर सकते हैं। अब प्लेयर टू प्लेयर का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपने आईपीएल 2025 से पहले अगर आपने जब देखा था, जब देवदत्त पडिक्कल लखनऊ टीम का हिस्सा बने थे और लखनऊ की टीम से आवेश खान राजस्थान में चले गए थे, ये प्लेयर का स्वैप हुआ था। वहीं जब हम कैश डील की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल के लिए जाते हैं कि जिस तरीके से कैमरन ग्रीन मुंबई से आरसीबी में गए थे, और बड़े एग्जाम्पल की बात करें तो कि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या गुजरात से मुंबई आए थे, ये दोनों जो डील थी ये ऑल कैश वाली डील थी। तो यानी कि ये 2 प्रकार जो ज़्यादातर अगर आप देखें तो आईपीएल में इन्हीं दोनों ट्रेड के प्रकार एक्टिव होते हैं, और इसी लिहाज से अगर आप देखें ये सारी योग्यता है कि कैसे खिलाड़ियों को ट्रेड किया जा सकता है। और इन्हीं आधार पर संजू सैमसन को अगर बात करें तो ट्रेड की जो खबरें सामने आ रही कि वो कैसे चेन्नई में जा सकते हैं, या तो खिलाड़ी को स्वैप किया जाए। अब जो बजट है उसमें अगर स्वैप करना पड़ेगा तो हो सकता है कि 2+1 का फॉर्मूला लगे, 2 खिलाड़ी चेन्नई से जाएं, उधर से संजू आ जाए, या तो
सारा जो ट्रेड है वो कैश में डील किया जाए। तो ये दो सिचुएशन रहने वाली है। और क्योंकि चेन्नई चाहेगी कि उनके पास एक बेहतरीन विकेटकीपर MS धोनी का उत्तराधिकारी, जो फ्यूचर जिसके साथ हो, जो कैप्टन बन पाए इस टीम का, जिसके साथ फैन फॉलोइंग हो, वो काम संजू सैमसन करते हैं। तो ये हो सकता है। अब ट्रेड का तो मामला आपने समझ लिया, लेकिन अगर बात करें आपसे कि क्या संजू को राजस्थान छोड़कर चेन्नई में जाना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।